let us now understand about the elements which we have discussed in the PL appropriation account. सर हमने PL एप्रो में क्या क्या सीख लिया है? हमने PL एप्रो में कुछ नहीं सीखा है, हमने PL एप्रो का फॉर्मेट सीखा है। तो सर PL एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, PL एप्रो में कमीशन कैसे निकलता है, PL एप्रो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलता है, PL एप्रो में और क्या है, जनरल रिजर्व का तो ऐसा कोई, जनरल रिजर्व का क्या है, 10% ट्रांसफर होगा, 20% ट्रांसफर होगा, वो तो क्वेश्चन तुमको बता देगा, ऐसा कुछ नहीं। बट सर जनरल रिजर्व लेके एक तो ट्विस्टेड सम्स आता है, वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जनरल रिजर्व को लेके क्या ट्विस्ट देता है एग्जाम में, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सर हमें इतना डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि अगर हम टोटल प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी, अगर हम टोटल प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस माइनस करते हैं, एप्रोप्रिएशंस का नाम क्या है, एप्रोप्रिएशंस माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, अगर हम ये सब माइनस करते हैं और हम इसमें जनरल रिजर्व माइनस नहीं कर रहे, अगर हमने सिर्फ प्रॉफिट में से क्या क्या डिडक्ट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी, ये तीनों डिडक्ट किया, तो जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, उस प्रॉफिट को नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। सर आपने तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बताया था उस फ्लो चार्ट में, तो आप डिविजिबल प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खुद ही जाके वो फ्लो चार्ट चेक करो, वहां पे सबसे पहले मैंने पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, डू नॉट फॉरगेट दैट, कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, यहां पे रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर रहे। द मोमेंट यू विल डिडक्ट जनरल रिजर्व, द मोमेंट आप कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब क्या सर, अगर आपने टोटल प्रॉफिट में से आईओसी माइनस कर दिया, सैलरी माइनस कर दिया, कमीशन माइनस कर दिया, तो उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। बट अगर उसमें से आपने जनरल रिजर्व भी माइनस कर दिया, अगर उसमें से आपने जनरल रिजर्व भी माइनस कर दिया, तब जो प्रॉफिट बच के आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, एनडीपी प्यार से बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये बात आप ध्यान रखना, दिस इज अ स्टार थिंग। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, क्वेश्चन बोलता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, दैट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। बट जब क्वेश्चन बोलता है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, तो हमें सोचना पड़ता है। तो हम पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज आवर नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सर एक एग्जांपल बताओ ना, एक एग्जांपल तो बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा नेट प्रॉफिट 100 रुपए है, हमने आईओसी दे दिया 20, हमने सैलरी दे दिया 10, हमने कमीशन दे दिया 15। अब हमको कंडीशन बोला है, जनरल रिजर्व का कंडीशन बोला है, जनरल रिजर्व बताता है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर हम जनरल रिजर्व के बारे में लिख पाएंगे। तो हम जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे? we will write the total profit first, that is 100, then we will deduct what, all the appropriations apart from general reserve. General reserve is not an appropriation. ये तीनों माइनस करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो कितना डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है बताओ ना सर, इसको थोड़ा इजी कर दो ना, इसको 15 कर दो। क्या है सर, सब मुंह में आया है, कुछ नहीं, ठीक है। तो 20 एंड 30 कितना हो गया 50। तो 50 रुपए माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 50 रुपए माइनस करने के बाद 50 रुपए ही आएंगे ना सर।
तो ये जो 50 रुपया बचा है उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब हमारा कंडीशन क्या है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। दैट मींस जनरल रिजर्व में वी विल राइट 10% ऑफ 50 रुपीस, not 10% of 100 rupees. This is wrong. We will write 10% of divisible profit. तो जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, इसका 10% क्या होगा, 5। अब सर अगर आपने जनरल रिजर्व माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचेगा, वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। तो अब आप बताओ नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 में से आपने 50 जो बचा था उसमें से 5 और रिजर्व में चला गया, तो अब एनडीपी कितना आ रहा है, एनडीपी आ रहा है 45 रुपीस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल रिजर्व, और आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन तंग नहीं कर सकता है रिगार्डिंग जनरल रिजर्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।